श्रीकृष्णाय नमः। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगुसाईजी परमदयालवे नमः। चिन्तासन्तानहन्तारो यदपादं भुजरेण स्वयानाम तान्यजार्चायान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतु जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसो पञ्चधा हृदये मम। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिसेव्यमानं कलानिधिं। नमो नन्दोपनन्देभ्यो प्रतिनन्दाय ते नमः। नमोऽधिनन्दगोपेभ्यो सुपुत्रेभ्योऽर्थसिद्धये। नन्दधात्रि नमस्तुभ्यं यशोदायै नमो नमः। नमः बालाय कृष्णाय बलभद्राय ते नमः। नन्दीश्वराय देवाय आभिरोत्पत्तिहिताय च यशोदासुखदायैव महादेवाय ते नमः। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। श्री गंगा मैया की जय। श्री यमुने महारानी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। ब्रज 84 कोस मंडल की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंदन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। आज चतुर्थ दिवस श्रीमद् भागवत राधा सुरभि गो मंदिर के प्रांगण में ये अष्टोत्तर शत श्रीमद् भागवत का जो अनुष्ठान रूपात्मक जो श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम चल रहा है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से और मध्याह्न काल तक अष्टोत्तर शत विप्रों के द्वारा श्रीमद् भागवत का पाठ और तदंतर आपको भागवत की कथा कल के सत्र में माता सती के प्रसंग तक आपने श्रवण किया। उसके बाद ध्रुव जी महाराज का पावन चरित्र सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को श्रवण कराया। ध्रुव जी की अवस्था 5 वर्ष की रही और उनके पिता महाराज उत्तानपाद अपने महल में और अपनी कनिष्ठ रानी सुरुचि के भवन में विराजमान रहे। तो बालक ध्रुव अपने पिता की गोद में जाकर बैठ गए। इनकी विमाता सुरुचि ने उनको महाराज की गोद से उतार दिया। बोले महाराज की गोद में मेरा ही पुत्र बैठेगा। तो 5 वर्ष की अवस्था है लेकिन क्षत्रिय तेज हैं। तो ध्रुव जी महाराज को विमाता का ऐसे अपने पिता की गोद से बालक को उतारा जाना वो अनुचित लगा। क्षुब्ध हुए, अपनी माँ
सुनीति के पास गए हैं। तो माता ने ध्रुव जी का समर्थन नहीं किया है। जो वास्तव में जो माता पिता कहलाने के जो हकदार हैं, वो अपने संतान को कभी भी कुमार्ग पर जाने से रोकते हैं। कभी भी कुमार्ग के लिए कोई यदि किंचित प्रयास चेष्टा करता है तो उसको प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। तो माता सुनीति ने कहा कि पुत्र, वो तुम्हारी माता ही है, और उसने यद्यपि कुछ कटु बोल भी दिया है तो माता की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। बोले कोई बात नहीं। और बोले उसने सही तो कहा है कि भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि सुरुचि ने कहा कि तुम भगवान को भजन करके प्रसन्न करो, और भगवान जब प्रकट हो तो आशीर्वाद मांगना कि मेरे गर्भ से तेरा जन्म हो, तब तुझे महाराज की गोद मिलेगी। तो व्यक्ति का जब अहंकार बढ़ता है तो हम भगवान को भी छोटा समझने लग जाते हैं। वास्तव में ध्रुव जी महाराज का ये जो चरित्र है, ये हम सबका प्रतिदिन का जीवन में जो घटित होता है वही है। उत्तानपाद कोई और नहीं है, प्रत्येक जीव ही उत्तानपाद है। जब हम माँ के गर्भ में होते हैं तो उत्तानपाद का मतलब है कि जिसके पैर ऊपर की तरफ हों, अर्थात सिर नीचे रहता है और पैर ऊपर रहते हैं। तो माँ के गर्भ में जितने भी प्राणी आते हैं उन सबकी ऐसी ही स्थिति होती है। तो प्रत्येक जीव उत्तानपाद है। और जैसे उत्तानपाद महाराज के 2 रानियाँ थीं, 2 पत्नियाँ थीं, तो ऐसे ही प्रत्येक जीव को सुनीति और सुरुचि नामक 2 प्रकार की बुद्धि प्राप्त होती है। 2 पत्नियाँ प्रत्येक प्राणी की होती हैं। तो प्रायः जिनको भगवत कृपा, संत कृपा और सत्संग प्राप्त होता है, वो सुनीति की जो सुंदर नीति है उसका अनुगमन करते हैं। और जिनको सत्संग प्राप्त नहीं होता है, वे सुरुचि, जहाँ उनका मन चाहता है उस कार्य को वो करते हैं। और भगवान ने गीता में कहा कि यदग्रणे विष में जो शुरू में विष के जैसा लगे, वास्तव में अमृत वही है, और जो पहले मीठा लगे बाद में वो विष के समान होता है। तो ध्रुव जी महाराज को अपनी विमाता सुरुचि के द्वारा जब कटु वचन बोले गए तो उनको अपनी स्वमाता के द्वारा भी समझाने से उनको शांति नहीं मिली। और उन्होंने कहा कि माँ, अब तो मैं भगवान को प्रसन्न करके ही रहूँगा, भगवान का इतना भजन करूँगा। तो माता थोड़ा पुत्र स्नेह के कारण उनको भय दिखा रहे हैं कि जंगल में तो हिंसक पशु रहते हैं, वहाँ छोटे से बालक का जाना अनुचित है। बोले अब कुछ भी हो जाए, अब तो भगवान की प्राप्ति करना ही इस जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। तो माँ की अनुमति लेकर ध्रुव जी महाराज अपने भवनों का त्याग करके चल दिए हैं 5 वर्ष की अवस्था में। और जैसे वो अपने महलों से निकले हैं तो मार्ग में बीच में श्री नारद जी महाराज का दर्शन हुआ। नारद जी के लिए भागवत में 7 बार से अधिक आया है कि नारदा देव दर्शनाद, कि नारद जी का जिनको दर्शन होगा उनको भगवत दर्शन अवश्य होगा। तो नारद जी ने कहा कि अरे ध्रुव, बोले तू कहाँ जा रहा है जंगल की तरफ? बोले मुझे आप भगवत प्राप्ति कैसे हो वो मार्ग बताएं। बोले भगवान का भजन जो है वो तो बहुत कठिन है और बहुत सुदीर्घ काल तक उसको किया जाए तब कुछ सिद्धि की अपेक्षा की जा सकती है। बोले तुम तो अभी बालक हो, राजकुमार हो, राजसुख को छोड़कर कैसे तुम्हारा निर्वाह हो सकेगा? बोले नहीं। नारद जी महाराज ने अनेकों प्रकार से ध्रुव जी की जो मनोवांछा है कि भगवान की प्राप्ति, उसको परखा है, जांचा है कि बालक में दृढ़ता है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कोई हमें कुछ कह देता है तो हम घर को छोड़कर किसी तीर्थ स्थान पर जाने का सोचते हैं, लेकिन 2-4 दिनों के बाद वापस फिर हम घर लौट आते हैं। तो बाल स्वभाव है, बालक है। बोले कहीं ये माता के कटु वचनों से कोई 2-4 दिन के लिए तो इसकी स्थिति नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कर, हम महाराज उत्तानपाद से कह देंगे और तुम्हें फिर उनकी गोद में बैठने से कोई नहीं रोक सकता है।
बोले नहीं महाराज, बोले आप ऐसा कीजिए कि मैं भगवान का दर्शन मुझे हो जाए। अब पिता की गोद में बैठने का मेरा कोई भी मेरी इच्छा अब नहीं है। तो नारद जी ने देखा कि दृढ़ है बालक, हिंसक पशुओं का भी भय दिखाया। बोले भले ही पशु मुझे खा जाएं, लेकिन मैं भगवान का भजन और सतत भजन करूंगा। तो ध्रुव जी महाराज की दृढ़ता को देखकर नारद जी ने मधुबन में जाने के लिए निर्देश किया और द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश किया है। श्रीमद् भागवत का मूल मंत्र द्वादशाक्षर ही है, बहुत ही गुप्त मंत्र है और इसको सार्वजनिक रूप से उच्चारित नहीं किया जाता है। भागवत में लिखा है कि जो 7 रात्रि इसका अहिर्निश पाठ करता है तो सा पुमान पश्यति खेचरान, तो उसको जो आकाशचारी जो होते हैं जीव वो दिखने लग जाते हैं, देव दर्शन होने लगता है, दूरदृष्टि प्राप्त हो जाती है। तो बहुत महापुरुष उस बात का अनुभव भी अपना बताते हैं कि उन्होंने 7 दिन 7 रात्रि और नॉन स्टॉप ये किया, तो उनको बहुत ही ठाकुर जी की विशेष कृपा प्राप्त होती रही। तो ध्रुव जी महाराज मधुबन आए हैं, मथुरा के निकट ये मधुबन है, और वहाँ एक टीले पर ध्रुव जी ने नारद जी के बताए हुए उस द्वादशाक्षर मंत्र को जप करना प्रारंभ किया। दृढ़तापूर्वक जप कर रहे हैं, एक पैर पर खड़े होकर, और जो कुछ उनको भोजन आदि मिल जाता है उसी में उनको थोड़ा बहुत ग्रहण करके और कठोर साधना उन्होंने प्रारंभ करी है। भूमि भजन में सहायक होती है। कुछ कुछ भूमि ऐसी होती है कि वहाँ आप ना चाहते हुए भी बैठ पर जाएं तो आपका भजन होने लगता है। कोई कोई भूमि ऐसी होती है कि वहाँ पे आप चले जाएं तो आप कितना भी प्रयास करें लेकिन वो भजन संभव ही नहीं होता है। भूमि का विशेष महत्व बताया गया है। तो जहाँ पर गाय रहती है वो भूमि सदा सर्वदा के लिए पवित्र और शुद्ध हो जाती है। भूमि का ऐसा है कि श्रवण कुमार अपने माता पिता को जब ले जा रहे थे तो पंजाब प्रांत का प्रारंभ जहाँ होता है, वर्तमान जो स्वर्णप्रस्थ सोनीपत है, तो सोनीपत शहर में 10-12 किलोमीटर पर एक जगह है, और वहाँ पर जैसे ही श्रवण कुमार उस भूमि में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने अपने माता पिता को डांटा है। बोले तुमने मेरा यौवन जो है वो नष्ट कर दिया। बोले मैं तुम्हें कंधे पर लेकर क्यों घूमूं, मेरा भी तो व्यक्तिगत जीवन है। बोले उतरो इसमें से। तो उनके पिता जो थे वो अनुभवी थे, उन्होंने कहा पुत्र हमारी तो आंखें नहीं हैं। बोले ऐसा कर तू जहाँ से लाया है वहीं हमें छोड़ा, और फिर हमें जैसा होगा हम जी लेंगे और तू अपना जीवन जी लेना। तो श्रवण कुमार ने कहा कि ठीक है, मैं वहीं वापस तुम्हें छोड़ देता हूँ। और जैसे ही उस क्षेत्र से वो निकले वापस हुए, उनको अपनी भूल का आभास हो गया और वो क्षमा मांगने लगे माता पिता से। तो उनके पिता ने कहा कि पुत्र तेरा दोष नहीं है, वो भूमि ही ऐसी थी। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र का चयन क्यों किया महाभारत के युद्ध के लिए? तो भगवान अर्जुन को लेकर भूमि चयन के लिए गए, महाभारत युद्ध कहाँ लड़ा जाएगा। तो वहाँ उन्होंने देखा जब वो कुरुक्षेत्र की भूमि आई तो एक किसान और वो खेत में पानी लगा रहा है। तो उत्तर भारत में जो फार्मिंग में जो पानी लगाते हैं तो फ्लड इरिगेशन से लगाते हैं। तो उसने अभी इस समय वृंदावन का मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री है, तो वो 1 तक जाता है। तो वो इसी माघ के महीने में तो वो देखा कि वहाँ वो जो किसान खेत में पानी लगा रहा है उसकी पत्नी भोजन लेके आई और उसकी गोद में एक 5-6 महीने का बालक है। तो वो खाने बैठा, वो पानी जो है वो कट कर दूसरे खेत में जाने लगा। तो उसकी पत्नी प्रयास कर रही है, तो उसने कहा कि पानी नहीं रुक रहा है, मिट्टी लगा रही है। बोले इस बच्चे को लगा के मिट्टी रख दे। अब वो बच्चे को लगा दिया पानी रोकने के लिए, ऊपर से मिट्टी ढक दी तो पानी रुक गया। जितनी देर में उसने रोटी खाई उतनी देर में बच्चा मर गया। तो उसने कहा कि क्या हुआ? बोले कोई बात नहीं। और उस बिना हाथ धो के पति ने खा लिया तो उस पत्नी ने, उस माँ ने भी भोजन कर लिया। भगवान ने कहा कि इससे श्रेष्ठ भूमि नहीं मिलेगी, यहाँ किसी को किसी से मोह ही नहीं है। तो यहीं पर
महाभारत का युद्ध यहीं लड़ा जाएगा, बोले ये धर्म की भूमि है, यहाँ कोई भोग ग्रसित नहीं होगा। तो जब भगवान भूमि का चयन करते हैं तो हमें भी भूमि का चयन करना चाहिए, और समय समय पर भूमि की शुद्धि के लिए वास्तु पूजन आदि किए जाते हैं। और वैसे देखा जाए तो गौशाला के बहुत सारे ऐसे उत्पाद प्रोडक्ट हैं कि उनसे वास्तु शांति वास्तु शुद्धि हो जाती है। किसी बुल नंदी के गले में कांसे की घंटी लटका दी जाए और वो 6 महीने उसके उस कंबल गल कंबल का स्पर्श करे गर्दन का, तो वो एक बहुत बड़े भूखंड का, बहुत बड़े बिल्डिंग का फॉर एवर के लिए वास्तु दोष नष्ट हो जाता है। लेकिन वो शुद्ध कांसा होना चाहिए और निरंतर उसके गल कंबल का स्पर्श करते रहना चाहिए। तो जो अनुभवी लोग हैं वो उन सब चीज़ों को एकत्रित करके रखते हैं। तो ध्रुव जी महाराज प्रथम महीने में उन्होंने स्वल्पाहार लिया, दूसरे महीने में 9 दिन के बाद आहार ले लेते हैं, तीसरे महीने में सिर्फ जल पर 12 दिन के बाद जल ग्रहण करके और अहिर्निश नाम जप कर रहे हैं। जैसा नारद जी ने बताया कि भगवान की छवि ऐसी है, तो अपने मन में हृदय में भगवान का ध्यान और मुख से भगवान का नाम ले रहे हैं। अन्य कोई भी उनकी न कामना है और ना वो मन से कुछ भी इतर कुछ भगवान के इतर कुछ चिंतन कर पाते हैं, ना सोचते हैं। अहिर्निश तो चौथे महीने में उन्होंने पानी भी बंद कर दिया और हवा पर वायु पर जीने लगे, और 1 महीना ऐसे रहे। फिर उन्होंने छठे महीने एक जोर से प्राणायाम के द्वारा सांस लिया और रोक लिया सांस को, तो संपूर्ण त्रिलोकी की जो ऑक्सीजन है वो बंद हो गई। देवताओं को लगा कि असमय में प्रलय होने वाला है क्या, किसी को सांस नहीं आ रही है। तो देवता जो होते हैं ये दूर से ही देख लेते हैं, दूरदृष्टि तो होती है लेकिन दूर की सोच भी होती है उनकी। तो बोले देखो भगवान का कोई भक्त भजन कर रहा होगा। तो पता चला कि ध्रुव जी महाराज मथुरा के सन्निकट मधुबन में तप कर रहे हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। उन्होंने प्राणायाम के द्वारा संपूर्ण त्रिलोकी की वायु को खींच लिया है। तो सब देवता भगवान के पास गए हैं और भगवान हरि रूप से वहाँ मधुबन में प्रकट हुए हैं। ध्रुव जी महाराज भगवान का मानसिक ध्यान कर रहे हैं, मंत्र जप चल रहा है, भगवान समक्ष खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी ने नेत्र बंद किए हुए हैं। ये भजन की चरमावस्था इसी को बोलते हैं। मतलब उनको पता नहीं है कि मैं जिसका ध्यान कर रहा हूँ वो सामने है। और भगवान को जब कुछ समय हुआ तो भगवान ने कहा कि ये तो आँख खोलने वाला नहीं है। तो भगवान ने ध्रुव जी के हृदय पटल पर जो भगवान विराजमान है, तो ध्रुव जी के हृदय से अपने ध्यान को तिरोहित किया। तो ध्रुव जी बेचैन हुए तो आँख खुली हैं। जो ध्यान कर रहे हैं वो ध्यान उनका भंग हुआ, भगवान हृदय में से चले गए तो आँख खुली, कहाँ गए। तो जो झांकी ध्रुव जी के हृदय में विराजमान थी वो प्रत्यक्ष होकर सामने खड़ी है। तो 5 वर्ष के श्री ध्रुव जी महाराज भाव विह्वल हो गए हैं, बोले साक्षात भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव जी महाराज कुछ कहना चाहते हैं, जब अपना प्रेमास्पद अपना प्रेमी सामने है तो व्यक्ति कुछ चर्चा करना चाहता है, लेकिन प्रेमातिरेक में ध्रुव जी महाराज के मुख से कोई वचन नहीं निकला है, एक शब्द भी नहीं निकला। भगवान ध्रुव जी का आश्रय कि बालक की इच्छा क्या है समझ गए, और भगवान श्री हरि ने अपना जो शंख है वेद रूपी शंख को ध्रुव जी महाराज के दाएं दक्षिण कपोल गाल से स्पर्श कराया। ध्रुव जी महाराज को संपूर्ण 4 वेदों का ज्ञान करा दिया है। भगवान ने अपने शंख का स्पर्श कराया और ध्रुव जी महाराज उस शंख स्पर्श के बाद भगवान की स्तुति करने लगे। ध्रुव जी कह रहे कि योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। कि हे श्री हरि, आपने मेरी सोई हुई वाणी को अपने इस शंख स्पर्श से जागृत कर दिया है। मैं अपनी मन वाणी
कर्मेंद्रिय सभी अंगों के द्वारा आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। ध्रुव जी महाराज ने भगवान श्री हरि को प्रणाम किया है। भगवान ने ध्रुव जी से कहा कि ध्रुव तू कुछ मांग ले। तो जब तक भगवत दर्शन नहीं हो जाता है तब तक कामना शेष रहती है, लेकिन जब भगवत दर्शन हो जाता है तो फिर व्यक्ति की संपूर्ण जो कामनाएं हैं वो पूर्ण मानी जाती हैं। लेकिन ध्रुव जी महाराज ने कहा कि प्रभु मैंने तो आपका सकाम रूप से भजन किया है, मेरी कामना थी, लेकिन अब मैं यही चाहता हूँ कि मेरा भजन की वृद्धि हो। तो ध्रुव जी महाराज ने 36,000 वर्ष तक अपना शासन किया राज्य का, और उसके बाद भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम ध्रुव आकाश मंडल में, ध्रुवलोक में सदा स्थिरता पूर्वक निवास करोगे। तो जो पिता अपनी पत्नी के डर से बालक को अपनी गोद से उतार दिया और बालक को गोद में बैठाने की जिनमें शक्ति नहीं थी, ऐसे राजाओं को शास्त्र में स्त्रैण की संज्ञा दी जाती है, स्त्री के वश में जो रहते हैं। वही राजा उत्तानपाद जब ध्रुव जी महाराज भगवान की प्राप्ति करके आए हैं तो हाथी लेकर अपने नगर की सीमा पर गए हैं और ध्रुव जी महाराज को हाथी पर बैठाकर नगर में लेकर आए हैं। ये भगवान की भक्ति का चमत्कार। और 60,000 वर्ष, जब 36,000 और किसी किसी पुराण में 60,000 वर्ष दिव्य वर्षों का वर्णन आता है, तो ध्रुव जी महाराज का जब राज्य पूरा हो गया और उनकी इच्छा शेष नहीं रही, तो साक्षात मृत्यु देवता वहाँ आए, क्योंकि ये इस मृत्यु लोक का ये विधान है। तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं कि परीक्षित, उस मृत्यु देवता के सिर पर पैर रख कर गए हैं ध्रुव जी महाराज। ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं है। सा मृत्योर मूर्धनिम पदम धत्वा, साक्षात जो मृत्यु देवता है उसके मस्तिष्क पर पैर रखकर और अपने ध्रुवलोक को चले गए भगवान के जो भक्त हैं। तो इस प्रकार ध्रुव हरि का चरित्र भगवान ने 2 अवतार 2-2 बार लिए, 24 में से 22 अवतार 1-1 बार हुए और 2 अवतार 2-2 बार हुए हैं। ध्रुव जी के लिए भगवान जब प्रकट हुए हैं तो ध्रुव हरि कहलाए, और अभी प्रसंग आएगा गजराज के लिए जब भगवान आए तो गज हरि कहलाए। तो थोड़ा थोड़ा स्पर्श करते हुए चलेंगे। ध्रुव जी महाराज का पावन चरित्र, महाराज पृथु का चरित्र वर्णन किया है, और पुरंजनोपाख्यान की कथा सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को श्रवण कराई। पुरंजनोपाख्यान बड़ा ही रहस्यमय है और ये प्रत्येक व्यक्ति हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। जैसे 360 रात्रि और 360 दिन, तो 360 पुरुष और 360 स्त्री जो सैनिक हैं वो प्रतिदिन उसकी निगरानी किया करते थे। तो ये प्रत्येक व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ पुरंजनोपाख्यान बड़ा ही रहस्यमय उपाख्यान सुखदेव जी महाराज ने श्री परीक्षित महाराज को श्रवण कराया। और उसके बाद चंडवेग ने चढ़ाई करी है और काल्य कन्या का चरित्र बनाया, श्रवण कराया। और उसके बाद बता रहे हैं कि वास्तव में ये पुरंजनोपाख्यान का जो तात्पर्य है, महाराजा जो पुरंजन हुआ, तो जितने ये जो हम सब जीव हैं तो प्रतिदिन आयु जो है वो क्षीण हो रही है। तो 360 दिन और 360 रात्रि जो हैं ये हमारी रक्षा के लिए है, लेकिन हमारी आयु का प्रतिदिन क्षरण होता है। और लोग बड़े आनंद से, चाव से मनाते हैं कि ये हमारा 51 बर्थडे है। अरे भैया 51 नहीं है, 51 कम हो गया है। जितना भी आयु है उसमें से उतना कम हो गया है। तो वो उल्लास का विषय नहीं है, वो चिंतन का विषय है। लोग, और आजकल तो लोग जो है वो उस पर मोमबत्ती लगा के उसको बुझाते हैं, और कभी भी दीपक को या मोमबत्ती को बुझाया नहीं जाता है, उसको तो प्रज्वलित किया जाता है। और मुख से जब फूंक मारते हैं तो अपशकुन हो जाता है। मतलब वहाँ जन्मदिन है, वहाँ कुछ शुभ होना चाहिए, उसको फूंक मार के बुझा देते हैं, अपशकुन होता है। वैष्णव लोग ऐसा उनके घरों में नहीं होता है। बाकी जो लोग ज़्यादातर हैं वो पश्चिम सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं। तत्पश्चात
प्रचेताओं को भगवान विष्णु के द्वारा वरदान की प्राप्ति हुई और नारद जी के द्वारा इनको उपदेश और उनका परम पद का उनको लाभ प्राप्त हुआ। पंचम स्कंद की कथा के प्रारंभ में प्रियव्रत का चरित्र, आग्नित चरित्र और राजा नाभि का चरित्र, ऋषभ देव जी और इनके जो 3 जन्मों का प्रसंग सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित महाराज को श्रवण कराया। ऋषभ देव जी महाराज ये अवधूत वृत्ति से रहने लगे और इनको अपने मलमूत्र का भी भान नहीं रहता था। जैसे ये मल त्याग करके उसी मल में लिपटे रहते थे, लेकिन इनके मल में कई योजन तक चंदन की सुगंधित ऐसा आता था, क्योंकि ये अवधूत हो गए थे। संसार की किसी वस्तु से इनका कोई मोह आदि नहीं था। अवधूतों के लिए नियम लागू नहीं होते हैं। वैष्णवों की परंपरा अलग है, अवधूतों की परंपरा अलग है, उसमें वो ये सब चलता है। तत्पश्चात महाराज भरत जी का चरित्र, 3 जन्मों का चरित्र। सनातन धर्म में पुनर्जन्म और आगे वाले जन्मों की मान्यता है। भरत जी महाराज पूर्व जन्म में भी ब्राह्मण शरीर था और उसके बाद इन्होंने जब अपने राज्य कार्य को अपने पुत्रों को देकर और वानप्रस्थी हुए तो वहाँ वन में जब ये गए हैं तो वहाँ इन्होंने देखा कि नदी में जब ये संध्या कर रहे हैं संध्याकालीन, तो एक हिरणी, गर्भवती हिरणी आती है, पीछे शेर मारने के लिए दौड़ रहा है। तो जैसे ही उसने नदी में छलांग लगाई तो उसका गर्भ स्राव हुआ है। तो उस बालक को गोद में ले आई हिरणी ने वहाँ प्राण त्याग किया। उसको आश्रम में लाकर इन्होंने बड़ा किया, पालन पोषण किया। किसी पर उपकार करना गलत नहीं है, लेकिन उससे अपने को जोड़ लेना ये गलत है। प्रेम कीजिए लेकिन मोह मत कीजिए। प्रेम का जो मल है वो मोह है, तो प्राय प्रेम तो गौण हो जाता है और मोह ही मोह रह जाता है। संसार इसी का नाम है। संसार में प्रेम करने योग्य केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण हैं। इनके अतिरिक्त कहीं प्रेम संभव ही नहीं है। प्रेम की परछाई भी नहीं है संसार में। तो उस बालक, धीरे धीरे वो बालक बड़ा होने लगा और ये भरत जी महाराज उसका ध्यान रखते हैं। एक दिन वो इनके आश्रम से बाहर चला गया तो इनको चिंता हुई। बोले आश्रम का वातावरण तो ऐसा है कि सभी जीव यहाँ वैर त्याग कर आपस में मित्रता पूर्वक रहते हैं। बोले बाहर इसको हिंसक जानवर खा जाएंगे। तो देखते रहे कि वो अब लौटेगा और उसके चिंतन करते करते इनका शरीर पूरा हो गया। अंतिम समय में जहाँ मन रहता है उसी योनि में व्यक्ति को जाना पड़ता है। तो अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा, लेकिन इनको पूर्व जन्म का ज्ञान था, स्मरण था। तो अब ये किसी से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखते थे। कहीं कुछ मिल गया तो खा लिया, किसी से अपेक्षा नहीं रखना। और वो शरीर भी इनका पूरा हुआ। तो फिर ये ब्राह्मण के घर इनका जन्म हुआ। इनके पिता ने इनको विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल में दाखिला कराया, प्रवेश कराया। लेकिन ये समझ गए कि बोले यदि मैं कुछ पढ़ लूँगा तो फिर ब्राह्मणों का कर्म मुझे करना पड़ेगा। स्वस्ति वाचन करो और ये करो, और फिर वो संसार मुझे अपने बंधन में बांध लेगा। तो इन्होंने 6 महीने में गायत्री मंत्र भी शुद्ध उच्चारण नहीं किया। जानते हैं लेकिन उच्चारण नहीं करते हैं। तो मूक पागलों की सी, और मूक मतलब बधिर, डीप डम की सी हरकत ये करते थे। इनके पिता ने भी समझा कि ये बालक पागल है, तो उन्होंने ध्यान देना छोड़ दिया। पिता के देहांत के बाद भाइयों ने इनको घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि इनको कुछ काम का बोले तो काम को उल्टा ही करते थे। कहीं बोले कि थोड़ा सा मिट्टी हटा दो तो वहाँ इतना मिट्टी खोद दें कि कुआं बन जाए, मिट्टी डालने की कहें तो इतना डाल दें कि पहाड़ बन जाए। तो उन्होंने भी हाथ जोड़ दिए कि अब आप जहाँ जाना है चले जाओ, इस घर को त्याग दो। तो इन्होंने कहा अच्छा है। तो ये घर त्याग करके और ऐसे ही यत्र तत्र विचरण करने लगे। तो एक बार एक राजा रहुगण और पालकी में बैठकर ज्ञान उपदेश के लिए जा रहा था, और वहाँ उनकी पालकी में जो सेवक लगे हुए हैं उनमें से एक बीमार हो गया। अब वो बीमार हो गया तो उन्होंने सोचा कि भाई कोई देखो, 4 लोग चाहिए, 3 से कैसे चलेगा। तो उन्होंने देखा एक बहुत ही हृष्टपुष्ट व्यक्ति जो है, और वो
जड़ भरत जी महाराज दिख गए। अब उनको ना तो खाने को कुछ भोजन मिलता है, ना पीने को पानी मिलता है, लेकिन कभी भी थोड़ा बहुत मिल जाए तो उसको भगवत अनुग्रह समझकर ग्रहण करते हैं। संसार के जितने भी भोज्य पदार्थ हैं वो संतुष्टि नहीं दे सकते हैं। आप सोचो कि हमारा शरीर, आप उसको भगवत अनुग्रह समझ के जब लेते हैं तो वो औषधि रूप में कार्य करता है। तो जड़ भरत जी महाराज को देखा कि बहुत ही हृष्ट पुष्ट व्यक्ति है, बोले तुम हमारे महाराज की उसमें लग जाओ। इन्होंने ना हाँ करी ना करी, तो उसने इनको पालकी में लगा दिया। तो ये क्योंकि 2 जन्म का इनको स्मरण है, तो कोई भी शरीर से, इस शरीर से ऐसा पाप कर्म ना हो जाए, तो ये 3 कदम की भूमि देखकर चलते थे बस। तो कोई कीड़ा है, चींटी है, तो ये उसको बचाकर छलांग लगाई, तो राजा रहुगण को थोड़ा लगा। फिर ऐसे ही चींटियों का दल आया तो इन्होंने लंबी छलांग लगा दी, तो बांस तेज लगा। तो राजा रहुगण ने कहा कि कौन मूर्ख है, तो चुप रहे जड़ भरत जी महाराज। और फिर जब उसी प्रकार ये कूदते फांदते जब जा रहे हैं, तो उस इनके जो ढोने वाले जो कहारों का जो मुखिया था, उसने इनको डांटा। बोले महाराज रहुगण, अब यदि तुमने कोई त्रुटि करी तो प्राण दंड भी दे सकते हैं। तुमको पता नहीं है ये राजा हैं। प्रतिष्ठित लोगों से, राजा आदि से इसीलिए एक निश्चित दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि प्रेम करेंगे तब तक तो ठीक है, लेकिन जरा भी रुष्ट होंगे तो प्राण दंड हो जाता है। तो राजा रहुगण को बार बार जब लगने लगा सिर पे, तो राजा रहुगण ने और देखा कि कौन है, बोले महाराज यही है सबसे ज़्यादा बलशाली। तो राजा रहुगण ने पैर का प्रहार किया है, पाद प्रहार किया है, पैर से मारा है राजा रहुगण ने। तो जड़ भरत जी महाराज जो हैं वो चुप रहने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन चुप रह नहीं पाए हैं। तो उन्होंने कहा कि आज यदि मैं चुप रह जाऊंगा तो इसको फिर ना जाने कितने जन्म लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो राजा रहुगण है ये वही हिरण का बच्चा है। तो राजा रहुगण को नहीं पता है, लेकिन जड़ भरत जी महाराज को पता है, और पूर्व जन्म का संबंध है, तो कहीं इसको फिर पुनः जन्म ना लेना पड़े, इसलिए राजा रहुगण को उपदेश के रूप में जड़ भरत जी महाराज ने कहा है कि राजन, बोले तू बात तो ज्ञानियों की सी करता है, लेकिन है कोरा अज्ञानी। बोले ज्ञान लेने के लिए जा रहा है, लेकिन कैसे ज्ञान के लिए जाया जाता है वो तेरे को नहीं पता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े तो कोटिक यज्ञ समान। कि जब संत दर्शन के लिए जाते हैं तो अनुभवी लोग होते हैं, वो घूम कर जाते हैं, थोड़ा रास्ता बढ़ा कर जाते हैं। जितने कदम हम चलेंगे उतने हमें अश्वमेध यज्ञ का लाभ मिलता है। और हम प्रयास ये करते हैं कि भैया गाड़ी बिल्कुल वहीं सटा के लगा दें और महाराज यहीं निकलें, वहीं दर्शन कर लें। लेकिन संतों के दर्शन के लिए जाना है, भगवान के दर्शन के लिए जाना है, तो जितना हम पैदल चलेंगे उतने अश्वमेध यज्ञों का फल हमें प्राप्त होता है। बोले राजन, तू तो पालकी में बैठ के आया है, अपने बल का, अभिमान का प्रयोग कर रहा है, तुझे ज्ञान कैसे प्राप्त हो जाएगा? और बोले तूने मेरे को लात से मारा, तूने मेरे शरीर को मारा, मैं तो क्षतिग्रस्त नहीं हुआ हूँ, मैं शरीर तो नहीं हूँ। और जब जड़ भरत जी महाराज ने कहा कि मैं शरीर नहीं हूँ और तूने लात मारी, मुझे नहीं लगी, तो क्या उपदेश क्या चाहता है? तो राजा रहुगण जो है वो सचेत हो गया और वो पालकी से नीचे कूदा है और हाथ जोड़ के कहने लगा कि नाहम विशंके सुरराज वज्रान, कि हे महाराज, बोले आप यदि इंद्र हैं तो राजा रहुगण आपसे डर नहीं रहा है। नाहम विशंके सुरराज वज्रान ना यमस्य दंडा, तो आप यदि साक्षात यमराज हैं तो भी मैं आपसे भयभीत नहीं हूँ। आप देवराज इंद्र हैं तो भी मैं आपके खड़ग से मुझे चिंता नहीं है। मुझे अपनी भूल इसलिए प्रायश्चित कर रहा हूँ कि आप कहीं ब्राह्मण कुल में उत्पन्न तो नहीं है, इसलिए हम ब्राह्मण देवताओं को इतना सम्मानित समझते हैं, मानते हैं। कि साक्षात यमराज आ जाए तो उसकी इतना भय नहीं है, इंद्र आ जाए उससे भी सामना हो जाए तो उसका भी उपाय है, यमराज का भी उपाय है। लेकिन बोले ब्राह्मण पे यदि मैंने पैर से प्रहार कर दिया है तो फिर मेरा कोई प्रायश्चित होने वाला नहीं है। तो जड़ भरत जी महाराज हंसने लगे, बोले तू, तेरे अंदर ज्ञान तो बहुत भरा हुआ है, लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है।
तो वही स्थिति आजकल प्राय हम लोगों की है कि हम दूसरे व्यक्ति को ज्ञान तो तुरंत दे देते हैं, लेकिन जब क्रिया का समय आता है तो हम कभी भी उसको प्रैक्टिकल नहीं करते हैं। सातु भारवाही, लेकिन जो ज्ञान क्रिया में नहीं है वो बोझ कहा गया है, वो ज्ञान बोझ बन जाता है। जैसे कोई गधा है और उसके ऊपर चंदन आपने लाद दिया तो वो उसकी सुगंध नहीं लेगा, वो तो उसके लिए वजन है। और जो जानता है, जो विशेषज्ञ है, वो उसके समीप जाकर और उसका लाभ ले लेगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि कबीरदास जी का दुआ है कि कबीरा संगत साधु की ज्यों गंधी की बास, और जो गंधी कछु दे नहीं तो भी बास सुवास। कि साधु पुरुषों की जो संगत होती है वो परफ्यूम सेलर, सेंट सेलर के जैसे होती है। कोई बहुत बड़ा कोई सेंट बेचने वाला आया, बहुत कॉस्टली सेंट है, हमारे पास एक भी पैसा नहीं है, हम खरीद नहीं सकते हैं, तो क्या हमें उसका सुगंध से रोक लेगा वो? हम उसके पीछे पीछे चले जाएं? वो चाहकर भी उस सुगंध को आने से रोक नहीं सकता है। ऐसे ही साधु महापुरुषों का संग किया जाता है। तो महापुरुष कैसे उनका जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कैसे अपनी साधना कर रहे हैं, वो बताएं अथवा ना बताएं, लेकिन उनके संग रहने से ही आपको बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। लेकिन वो प्रसंग यहाँ का नहीं है, लेकिन प्रायः दीपक के नीचे अंधेरा ही रह जाता है। दीपक आप जलाएंगे तो सब जगह तो रोशनी करेगा, लेकिन उसके नीचे अंधेरा रह जाएगा। तो प्रायः हमने देखा कि जो संतों के बहुत सन्निकट रहते हैं वो खोखले ही मिलते हैं ज़्यादातर। तो किस प्रकार से संतों के साथ हमें रहना चाहिए? तो श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, कि हम जिस भी महापुरुष को मानते हैं तो आवश्यक नहीं है कि हम 24 घंटे उनके साथ रहें, उनके सामने रहें। मतलब जो उनका फिलॉसफी है उसको हम पालन करें, जो वो चाहते हैं उसको हम क्रिया में करें, तो ये उन संत का सबसे बड़ा सम्मान होगा हमारे द्वारा। इस प्रकार राजा रहुगण के द्वारा जड़ भरत जी महाराज को जब प्रणाम किया, राजा रहुगण को उपदेश किया, और बाद में सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को बताया कि राजन, बोले ये जो राजा है ये पूर्व जन्म में हिरण बना था, और इस जन्म में दोनों एक दूसरे के द्वारा इनका मोक्ष हो गया। इस प्रकार राजा रहुगण का प्रसंग सुनाया। राजा रहुगण के बाद भवाटवी का वर्णन सुनाया है। जितना भी ये जो ज्योग्राफी है ये सब भागवत में वर्णित की गई है। सूर्य भगवान जब प्रातःकाल जब प्रकट होते हैं और जब 60,000 बालखिल्य ऋषि सूर्य की तरफ मुख करते उनकी वंदना करते हैं, तो जो सूर्य भगवान का रथ है उस पर रथी, जो उस पर भगवान विराजमान होते हैं, रथी के बैठने का जो स्थान है वो 100 करोड़ योजन का है, मतलब 12 करोड़ किलोमीटर, इतनी जगह में तो वो आसन लेकर बैठते हैं। और उसमें 7 घोड़े लगे हुए हैं, आरुणी उनके सारथी हैं, वो उन घोड़ों को लेकर सूर्य भगवान पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते हैं, और 60,000 बालखिल्य ऋषि उनकी स्तुति गाते हुए चलते हैं। उनका मुख सूर्य नारायण की तरफ रहता है। पृथ्वी पर प्रत्यक्ष नारायण जो है वो सूर्य नारायण हैं। तो जो ब्राह्मण देवता उस समय ब्रह्म मुहूर्त में संध्या वंदन करते हैं, और जब वो संध्या वंदन के बाद जल पृथ्वी पर छोड़ते हैं विनियोग के बाद, तो जितने भी पृथ्वी के राक्षस हैं वो उन 60,000 ऋषियों को खाने के लिए आते हैं। और ब्राह्मण संध्या वंदन करके जब जल का विनियोग करके जल छोड़ते हैं तो उस जल से वो सभी राक्षस मर जाते हैं। ये ब्राह्मणों के द्वारा संध्या वंदन का ये लाभ होता है। और जो ब्राह्मण उस समय संध्या वंदन नहीं करते हैं उनको उन 60,000 बालखिल्य ऋषियों के मृत्यु का अपराध लगता है। 3 दिन तक कोई ब्राह्मण संध्या वंदन नहीं करता है तो उसका मुख देखने से पाप लगता है। ऐसा ब्राह्मण यदि अनुष्ठान कराएगा तो कभी अनुष्ठान पूर्ण ही नहीं होगा। कल की कथा में हमने बताया कि ब्राह्मण पहले जन्म से तेज संपन्न होते थे, लेकिन जब परीक्षित महाराज को शाप दिया शमीक ऋषि ने,
शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने, तो शमीक ऋषि ने संपूर्ण ब्राह्मण जाति को शाप दिया है। बोले आज के बाद कोई भी ब्राह्मण और ब्राह्मण बालक जन्म से तेज संपन्न नहीं होगा। जब तक वो संध्या वंदन नहीं करेगा तब तक तेज संपन्न नहीं होगा। उससे पहले ब्राह्मण जन्मजात तेज संपन्न हुआ करते थे। इस प्रकार पंचम स्कंद की कथा, भवाटवी का वर्णन, खगोल भूगोल का वर्णन, भरत के वंश, भुवन कोश का वर्णन, भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन, किम पुरुष आदि का वर्णन और तत्पश्चात नरकों का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित जी को श्रवण कराया है। परीक्षित जी महाराज को संक्षेप में 28 नरकों का वर्णन परीक्षित जी महाराज को करा दिया सुखदेव जी महाराज ने, और कहा कि वैसे तो नरक जो है उनकी संख्या 1000 से अधिक है, लेकिन प्रधान जो नरक हैं वो 28 कहे गए हैं। परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज ये जो आप मुझे वर्णन सुना रहे हैं इनका क्या मतलब, तो कह रहे हैं कि इनका तो 28 नरकों का नाम स्मरण भी कर लेगा तो तुझे इन नरकों में जाना भी नहीं पड़ेगा और दूर से दर्शन भी नहीं करना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति से पाप हो जाए और उसका प्रायश्चित भी हो जाता है तो उस नरक के सामने होकर उसे निकालते हैं, तो बोले ऐसा भी नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार परीक्षित जी महाराज को श्री सुखदेव जी ने 28 नरकों का वर्णन सुनाया है, तो आप भी इनका स्मरण कर लें। तो करें शूल सूत्रादि प्रोशन क्रीडन कन्या यात, जैसे कुछ लोग कन्या विक्रय करने लग गए हैं, तो कन्या विक्रय करने वाले का भी यहाँ वर्णन किया गया कि जो कन्या विक्रय करेगा उसको किस नरक में, किस योनि में, किस यातना के लिए जाना पड़ेगा। कुछ लोग अपनी धरोहर छोड़ देते हैं और दूसरा व्यक्ति जब आता है अपना धन वापस लेने के लिए वो मना कर देते हैं। तो हम आपको एक प्रत्यक्ष एक घटना ऐसी बता देते हैं। मलुक पीठाधीश्वर जो राजेंद्र दास जी महाराज हैं उनके सहपाठी पीपा पीठ वाले झंकारेश्वर दास त्यागी जी, और ये वृंदावन में विद्याध्ययन करते थे, और विद्याध्ययन करने के बाद कथा करना उन्होंने प्रारंभ नहीं किया था। कुछ पैसा पास में था नहीं, 1-2 रुपया भी नहीं था, ऐसा वो बताते हैं। तो किसी ब्रजवासी के यहाँ उन्होंने कमरा किराए पर लिया और कुछ प्रोग्राम आदि कुछ हुआ नहीं, तो वो किराया कई महीने का उनको देना शेष था, वो दे नहीं पाए। तो पहले मोदी जी की ये योजना नहीं थी शौचालय की, सब लोग खुले में जाते थे, तो वो शौच आदि के लिए जब गए यमुना जी तो वापस आए तो उनकी ठोकर लगी और एक लोटा मिला उनको, और लोटे को वो मांझ कर लेके आए तो लोटा चमकने लगा, तो उनको लगा कि शायद कहीं सोने का ना हो। तो वो गोल्ड स्मिथ के पास ले गए, तो उसने कहा कि ये तो पूरा 24 कैरेट गोल्ड है। तो उन्होंने कहा कि भाई अच्छे से परख करो, ऐसे कोई यमुना जी पर लोटा ऐसे थोड़ी मिल जाएगा। तो वो दूसरे गोल्ड स्मिथ दूसरे सुनार पर गए, उसने भी कहा कि 24 कैरेट गोल्ड है। बोले इसका कितना पैसा आपको चाहिए? बोले हमको पैसा नहीं चाहिए, लोटा ही दे दो। तो उन्होंने कहा कि महाराज आप उन जो अपने मकान मालिक ओनर थे उनको कहा, बोले ये सोने का लोटा हम आपको दे रहे हैं, और जब आपका पैसा हमारे पास आ जाएगा हम पैसा दे जाएंगे और लोटा आपसे ले जाएंगे। और वो पैसा कुछ 100 रुपये मात्र था, 200-250 रुपये। और उसके बाद उनके कथा कार्यक्रम होने लगे, तो वो उन जैसे मान लो 500 रुपये है तो वो 2000 रुपये लेकर गए कि महाराज ये आप अपना पैसा रखिए, उसका कुछ ब्याज मान लीजिए और आप हमें क्षमा करें, हम आपको समय पे नहीं दे पाए, और वो लोटा आप हमें दे दीजिए। तो उन्होंने एक दूसरा लोटा वैसे ही आकार का पीतल का बनवा लिया और वो ले जाके त्यागी जी को दे दिया। तो उन्होंने कहा कि हमारा लोटा ये वाला नहीं है। बोले हो या ना हो, तुम मानो या मत मानो, तुम्हारा लोटा यही है। तो साधु तो किसी से झगड़ा करते नहीं है, तो त्यागी जी वो लोटा लेकर आ गए, कोई बात नहीं, चलो इनके मन में है, ब्राह्मण हैं ब्रजवासी हैं तो चलो सोने का लाभ इनको ही ले लें दो। उन्होंने उनके मन में कोई दुर्भाव नहीं आया और वो अपना लेकर अपने स्थान पर आ गए। उसके बाद वो व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ, बोले सोना लोटा कम से कम भी 1 किलो का तो है। अब वो लेकर
और वो गोल्ड स्मिथ के पास, सुनार के पास गए तो सुनार ने कहा, उसने कहा कि भैया इसका तुम हमको आधा ही पैसा दे दो। उस समय कुछ 8-10 लाख रुपए किलो होगा सोना। तो उन्होंने कहा हमको तू 2 लाख ही दे दे, 8 लाख का है, 2 लाख ही दे दे। उसने बोला मैं तो तुझे 200 रुपये ना दूँ इसके। बोले क्यों? बोले पीतल का है। बोले ऐसा कैसे हो जाएगा? तो फिर उसने कहा कि महाराज आपको किसने कहा ये सोने का है? तो वो दोनों उन सुनार गोल्ड स्मिथ के पास गए जिन्होंने उसका परीक्षा किया था। तो उन्होंने कहा महाराज हमने तो सोने का दिया, अब आपकी भावना से पीतल का हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। तो कह रहे हैं कि ऐसे जो वो रखी हुई धरोहर को जो लोग नहीं देते हैं तो वो लोग उस अंधकूप नामक नरक में गिरते हैं। तो इस प्रकार नरकों का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित महाराज को कराया है। मात्र नाम स्मरण से ही परीक्षित जी महाराज जो हैं वो सचेत हो गए, क्योंकि अब हमें इन नरकों में नहीं जाना पड़ेगा। शूल शूत्रादि प्रोषितवान कीर्ण कन्या, कहने कि कुछ लोग कन्या विक्रय कर देते हैं धन के लोभ में, तो उनके लिए अलग नरक बनाया गया है। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि 7 लाख किलोमीटर की तांबे की सड़क है, 7 लाख किलोमीटर। और जो व्यक्ति परस्त्री गमन, वैश्यागमन आदि करते हैं तो उसको तांबे की स्त्री बनाकर उससे संपर्क कराया जाता है। 7 लाख किलोमीटर उस तांबे की सड़क पर दौड़ाया जाता है। तो जैसा शरीर व्यक्ति का दिखने में है ऐसा ही दूसरा शरीर प्राप्त होता है, और वो बार बार बेहोश होता है तो यमदूत उसको मारते हैं और उसको 7 लाख किलोमीटर तय करना ही पड़ेगा। कितना? तो परीक्षित महाराज ये सुनकर भयभीत हुए हैं। बोले गुरुदेव, बोले आप ऐसा कोई उपाय करो कि किसी से भूल से भी कोई पाप हो जाए तो नरकों में ना जाना पड़े। इस प्रकार पंचम स्कंद के बाद षष्ठम स्कंद के प्रारंभ में ही सुखदेव जी महाराज ने अजामिल का प्रसंग सुनाया कि परीक्षित, व्यक्ति से चाहते हुए और कई बार अनजाने में भी कुछ पाप बन जाता है, लेकिन कैसे उस पाप से बचा जाए। तो कह रहे हैं कि इसके बारे में एक बड़ा सुंदर इतिहास है। बोले वो मैं तुझे श्रवण कराता हूँ। तो अजामिल का प्रसंग श्री परीक्षित जी महाराज को श्रवण कराया है, और कह रहे हैं कि अजामिल जो है वो कान्यकुब्ज, वर्तमान जो कन्नौज है वहाँ उस कान्यकुब्ज प्रांत में, और ये अजामिल नाम के ब्राह्मण निवास करते थे और दासीपति कहे हैं। तो बोले ये पहले तो बहुत अच्छे ब्राह्मणोचित कर्म करते थे, लेकिन बाद में संग दोष से ये इनको ऐसा हुआ कि फिर ये जितने भी ब्राह्मणों के विपरीत जो कर्म है उनको करने लग गए। कान्यकुब्जे दुजा कश्चित दासी पतिर अजामिला। और वर्तमान में जो कन्नौज शहर है वो फ्रेग्रेंस के लिए फेमस है पूरे वर्ल्ड में। तो अजामिल जो है उसने एक से अधिक विवाह किए, घर में उपपत्नियां भी रखी उसने, और ब्राह्मणों से ब्राह्मण होकर द्रोह करने लगा। ब्राह्मण से द्रोह ब्राह्मण ही करता है, अन्य व्यक्ति नहीं करते हैं। भक्तापराध भक्ति करता है, दूसरे लोग नहीं करते हैं। तो एक दिन कुछ साधु लोग वहाँ इनके गांव में गए और उन्होंने पूछा कि यहाँ कोई वैष्णव रहता है क्या? तो बच्चों ने कहा कि इस गांव का सबसे बड़ा वैष्णव अजामिल है। अजामिल के घर भेज दिया। तो अजामिल की पत्नी ने कहा कि जैसे तैसे तो कोई साधु आया है। बोले महाराज हमारे घर में कुछ भी ऐसा वस्तु नहीं है कि जो हम आपको दे सकें, सब हमारा जो है वो आपके स्पर्श योग्य नहीं है। तो साधु ने कहा ये तो कोई बहुत ही अच्छी कोई नारी है, लेकिन जब तक इसका लेंगे नहीं इसका कल्याण कैसे होगा। बोले तुम ऐसा करो, कुछ सूखा आटा दाल चावल है तो दे दो। तो उसने कुछ दिया। तो बोले कि कुछ इस पर दक्षिणा। इतने में ही जैसे ही उसने दिया अजामिल आ गया और वो अजामिल से कह रहे हैं कि अरे अजामिल, बोले कुछ ब्राह्मणों की सेवा में कुछ दक्षिणा दे दे। तो अजामिल कह रहा है कि तुम्हारे जितनी भी ये झोली कमंडल सोटा लोटा और ये है, बोले इसको मैंने नहीं छुड़ाया है, ये बहुत बड़ी दक्षिणा है आपके लिए। बोले मैं तो सब छुड़ा लेता हूँ सबका। बोले तुम्हारे पास जो कुछ रुपया पैसा है यहाँ रख दो। तो साधु जो थे वो वास्तविक साधु थे, उन्होंने कहा भैया हमें तेरा पैसा नहीं चाहिए,
तू सोच रहा है कि पैसे की याचना कर रहे हैं। बोले हम पैसा रखने वाले साधु नहीं हैं। बोले एक काम कर, तेरे जो पुत्र होगा उसका नाम तू नारायण रख लेना। बोले ये तो दक्षिणा मैं आपको अभी से दे दूँगा, ये तो आप ले लो। और उसी समय उसने अपनी पत्नी को कहा, अरे नारायण की माँ, और इनको साधुओं को तू जल पिला के और जल्दी से विदा कर दे। अब वो अपनी पत्नी को नारायण की माँ नाम से उच्चारण करने लग गया। और जैसे जैसे वो नारायण नारायण नारायण, अब नारायण का जन्म नहीं हुआ है, पुत्र का जन्म अभी होगा, और पहले जो पुत्र हैं उनमें से किसी का नाम नारायण नहीं है। तो 9-10 महीने के बाद उसका पुत्र हुआ, उसका नाम नारायण रखा गया। और वो प्रत्येक कोई भी बात हो तो नारायण बीच में आ जाएं, अरे नारायण की माँ ये लाना, नारायण ये करना। और उसके पापों के जो पाप किए हैं उनके फल स्वरूप उसका अंतिम समय आया और यमदूत उसको ले जाने के लिए आ गए हैं। तो शास्त्र ऐसा कहता है कि जब अंतिम समय आता है तो ऐसा शरीर में वेदना कष्ट होती है कि 1 लाख स्कॉर्पियो एक साथ डंक मार दें, इतना कष्ट होता है। कल यहाँ 2 बिच्छू दिखे तो हमारे सारे ब्राह्मण देवता डर गए। बोले काला है, इतना है। और वो वैद्यराज धनुष बोल रहे हैं 15 फीट का भी होता है, और डरा दिए उन्होंने ब्राह्मणों को। तो आप सोचिए कि 1 लाख बिच्छू एक साथ डंक मारें, इतना पीड़ा होती है। तो ऐसी जब पीड़ा अजामिल को हुई तो उसने अपने पुत्र नारायण को उच्चारण किया कि नारायण नारायण। और जैसे उसने नारायण नारायण उच्चारण किया कि जो यमदूत हैं वो पीछे हट गए और वहाँ भगवान विष्णु के दूत आ गए, विष्णु दूत, और उन्होंने यमदूतों को मारकर भगा दिया। तो यमदूत कह रहे हैं कि भाई ये दुनिया का सबसे बड़ा पापी व्यक्ति है। बोले आपको गलत लिस्ट दे दी है, कुछ तो मिस्टेक हुआ है जो आप यहाँ इसके लिए आ गए हो। तो विष्णु दूत कह रहे हैं कि नहीं, कोई मिस्टेक, देवताओं के यहाँ मिस्टेक नहीं होती है, मनुष्यों से मिस्टेक होती है। त्रुटि कौन करता है? मनुष्य करता है। टू एरर इज ह्यूमन, फॉरगिवनेस इज डिवाइन। तो क्षमा करना दैवीय गुण होता है, जिसमें दैवीय गुण नहीं है वो क्षमा नहीं कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये यद्यपि ये सबसे बड़ा पापी है, लेकिन इसने अंतिम समय में भगवान नारायण का उच्चारण किया तो इसने अपने सारे किए हुए पापों का प्रायश्चित कर लिया है। बोले अब यमदूत और यमलोक में ये नहीं जाएगा। अब यमदूत और विष्णु दूतों का जो संवाद हो रहा है वो अजामिल सुन रहा है उसको। वो अजामिल एकमात्र ऐसा साक्षी है, गवाह है, जो यमदूत और विष्णु दूतों का संवाद सुना है। बाकी सब लोग सुनी सुनाई बात कहते हैं कि ऐसे आए। गाँवों में लोग कहते हैं अरे उसका वो शरीर छूटा, फिर प्राण वापस आ गए, दूसरे गांव में कोई मर गया। लेकिन वो किंवदंती है, सत्य नहीं है। किसने कहा, किसने सुना? लेकिन अजामिल एकमात्र ऐसा उदाहरण है। तो उसके बाद जब उसने सुना कि नारायण नाम लेने का, एक नाम का इतना फल है, और मैंने तो पुत्र का नाम लिया, यदि भगवान का नाम स्मरण करके लूँ, तो अजामिल वहाँ से अपने घर को छोड़कर चला गया है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करते करते उसने भगवान की प्राप्ति करी है। अब जो यमदूत हैं उन्होंने जाकर यमराज को कहा, बोले महाराज आप हमारा डिपार्टमेंट चेंज कर दो। बोले क्या बात हो गई? बोले हम तो गए सबसे बड़े पापी को लेने, वहाँ विष्णु भगवान ने अपने दूध बेच रखे थे, उन्होंने हमको मार कर भगा दिया। बोले ऐसे नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, भगवान विष्णु के परकरों ने भगाया है तो सम्मान की बात है। बोले भगवान के नाम की जो महिमा है वो पूरी पृथ्वी, पूरे संपूर्ण त्रिलोकी में हम 12% ओनली 12 लोग हैं जो भगवान के नाम की महिमा को जानते हैं। तुम कैसे समझ जाओगे अभी? तो इनको श्रीमद् भागवत में 12 महाभागवत कहा गया है। कह रहे कि स्वयंभू नारद शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकीर वयम। आप 12 गिनती करें। स्वयंभू ब्रह्मा जी सबसे बड़े महाभागवत कहे गए हैं। दूसरे महाभागवत नारद जी महाराज, तीसरे शंभु वैष्णवा नाम यथा शंभु शंकर जी महाराज, चौथे सनत कुमार मुनीश्वर, 5वें कपिल देव जी माता देवहूति को जिन्होंने उपदेश किया, 6ठे महाभागवत मनु जी महाराज हैं, 7वें प्रहलाद जी महाराज, इनका चरित्र अभी आने ही वाला है, 8वें महाराज जनक जी,
9वें भीष्म पितामह, राजा बलि 10वें महाभागवत और वैयासकिर सुखदेव जी महाराज और 12वें स्वयं यमराज, ये 12 लोग भगवान के नाम की महिमा को जानते हैं। बोले हम 12 के अलावा कोई 13वां नहीं है जो भगवान की इस महिमा को, नाम महिमा को समझ सके। तो यमदूत वहाँ से गए हैं। इस प्रकार ये अजामिल के चरित्र के द्वारा परीक्षित महाराज को श्री सुखदेव जी महाराज ने नाम की महिमा स्मरण कराई कि नाम जो है वो कैसे रक्षा करता है। और वर्तमान युग जो है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। और उसके बाद षष्ठम स्कंद जो याग चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, ये नारायण कवच का उपदेश श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित महाराज को श्रवण कराया कि जब इंद्रलोक और सारी शक्ति क्षीण हो गई है, नष्ट हो गई है, तो विश्वरूप ने इंद्र को उपदेश किया है नारायण कवच की विद्या का। वैष्णवी विद्या है। इस विद्या को पाकर इंद्र पुनः श्री संपन्न हुए हैं और अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त किया है। और सुखदेव जी ने इसके फलश्रुति में कहा कि जो इस नारायण कवच की वैष्णवी विद्या को धारण करता है वो अपने पैर से भी किसी को स्पर्श करता है तो अभय कर देता है। संसार का कितना भी बड़ा कोई प्रभावशाली व्यक्ति उस व्यक्ति के सामने टिक नहीं सकता जो इस विद्या को धारण करता है। बहुत ही अमोघ, दुर्लभ, अमोघ और चमत्कारी ये नारायण कवच है, वैष्णवी विद्या है। और गौ माता की कृपा से आज चौथा दिन था इस यज्ञ का। तत्पश्चात दधीची ऋषि की हड्डियां उन्होंने दान करी हैं, उनसे वज्र बनाया और उस वज्र के द्वारा वृत्तासुर का वध किया है इंद्र ने। वृत्तासुर जो है, नाम भागवत जी में वृत्तासुर ही आया है, लेकिन वृंदावन की जो संत परंपरा है इनको असुर मानने के पक्ष में नहीं है, वो इनको महात्मा वृत्त कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो भगवान की स्तुति करी है वो अद्भुत अद्वितीय है। और उसके समान मतलब अंतिम समय जब मृत्यु सामने हो और उस समय भगवान स्मरण आए, ऐसा उदाहरण दूसरा देखने को कम ही प्राप्त होता है। ये छठे स्कंद के 11वें अध्याय के 23, 24, 25, 26, 24, 25, 26, 27 4 श्लोकों में है। हमने अजीत जी अभी नहीं है, उनके सामने 3-4 श्लोकों की व्याख्या हो गई थी। तो कह रहे हैं कि अहम हरे तब पादेक मूल दासानुदासो भवतास्मि भूया, कि हे श्री हरि, मैं आपके जो दास, आपके जो भक्त हैं, उनके भी दासों की जो चरण रज है उसको मैं ग्रहण करना चाहता हूँ। और मैं संपूर्ण अपने मन, वाणी और जितनी भी इंद्रियां हैं उन सबके द्वारा मैं आपको अपना आत्मसमर्पण करता हूँ। और एक बहुत ही सुंदर इनका जो तृतीय श्लोक है, अजात पक्षम एवं मातरम खगा, अभी जिस पक्षी के बच्चे के पंख नहीं निकले हैं, बोले मेरी दशा उस पक्षी के जैसी है। वो अपने खाने दाना पानी के लिए अपनी माँ पर निर्भर है। तो मेरी स्थिति भी ऐसी है कि हे प्रभु, मैं आप पर ही निर्भर हूँ। मेरे अभी पंख नहीं निकले हैं, मेरे अंदर कोई साधन करने की क्षमता ही शेष नहीं है, मैं क्या साधन करूँ। मुझे एकमात्र आपकी कृपा का ही भरोसा है। अजात पक्षम एवं मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरा क्षुदार्था। और जैसे कोई नवजात बछड़ा है और उसकी माँ जंगल में गई है तो वो भूखा प्यासा और अपनी माँ का इंतज़ार, उसका वेट कर रहा है। तो बोले मैं निरंतर न जाने कितने जन्मों से मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब आप आएंगे और मुझे अमृत पान कराएंगे, मुझे संसार से आप छुड़ा लेंगे। प्रियम प्रिय विषितम विषण्णा मनोरविंदाक्ष ददृक्षते त्वाम। जैसे कोई नव विवाहिता विवाह के बाद अपने ससुराल आके फिर अपने मायके चली जाती है, तो यद्यपि वो अपने माँ के घर में, पिता के घर में रह रही है, लेकिन अहिर्निश उसका चिंतन जो है वो पति का ही कर रही है। तो बोले यद्यपि मैं संसार में सांसारिक कार्यों में नियुक्त हूँ, लेकिन मेरी जो चित्तवृत्ति है वो एकमात्र आपके स्वरूप में ही रहती है।
मनो अरविंदाक्ष, अरविंद किसको कहा जाता है? कमल को। कमल जैसी आँखों वाले। भगवान की प्रत्येक अंग की जो उपमा है वो कमल से दी जाती है। चरण कमल, हस्त कमल, मुख कमल, नेत्र कमल। तो कमल से क्यों दी जाती है? गुलाब से क्यों नहीं दे देते हैं? दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि जो गुलाब और अन्य जो पुष्प हैं वो ब्रह्मा जी की सृष्टि हैं। कमल जो है वो ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है, ब्रह्मा जी स्वयं कमल से प्रकट हुए हैं। तो इसलिए सर्वश्रेष्ठ पुष्प जो है वो कमल पुष्प माना गया। तो कह रहे हैं कि मनोर अरविंदाक्ष दिदृक्षते त्वाम, कि हे प्रभु मैं एकमात्र आपके ही चरण कमलों का स्मरण अहर्निश ध्यान करता हूँ। तो इस वृत्तासुर का उपाख्यान सुखदेव जी महाराज ने श्रवण कराया और उसके बाद कथा हम संक्षेप में आपको सुना देंगे। 15 मिनट में 2 या 3 स्कंद की कथा पूरी करनी है हमें। उसके बाद पुंसवन व्रत की कथा, चित्रकेतु का वैराग्य और संकर्षण देव के दर्शन, और पुंसवन व्रत की कथा श्रवण कराई है। जिनके पितर असंतुष्ट रहते हैं, जिनको पितृदोष है, संपूर्ण भागवत का पाठ कराना चाहिए। पितृपक्ष में जो लोग 15 दिन पुंसवन व्रत की कथा 6वां स्कंद और 19वां अध्याय का पाठ करते हैं तो उनके पितरों को अनंतकालिक तृप्ति प्राप्त होती है, ऐसा उसका महात्मा भागवत में वर्णित किया गया है। 7वें स्कंद में श्री प्रहलाद जी महाराज का पावन चरित्र वर्णन किया गया है। 5 वर्ष की अवस्था में प्रहलाद जी ने भगवान के दर्शन हुए, भगवान प्रकट हुए हैं। प्रहलाद जी महाराज को भी 5 वर्ष में हुआ, ध्रुव जी महाराज को भी 5 वर्ष में हुआ। भगवान नरसिंह रूप से खम्मा तोड़कर प्रकट हुए हैं और वहाँ पर सभी देवता विद्यमान आकर दर्शन करने के लिए आए। तो ऐसा क्रोध नरसिंह भगवान को हुआ कि देवताओं को लगा कि अब प्रलय हो जाएगा। तो वहाँ पे उन्होंने लक्ष्मी जी को आगे कर दिया। देवता बड़े चतुर होते हैं, तो व्यक्ति शांत का कैसे होता है? बोले उसकी पत्नी को आगे कर दो, कितना भी क्रोध है तो शांत हो जाता है। एक शॉर्टकट नियम है संसार का। तो लेकिन वो लक्ष्मी जी गई तो हैं, देवताओं ने आगे करी हैं, लेकिन लक्ष्मी जी उन नरसिंह स्वरूप के उस क्रोध के स्वरूप को देखकर लक्ष्मी जी भागकर आ गई हैं। तो उन उग्र नरसिंह का जो विग्रह और जो चित्रपट आदि है वो इसलिए घर में रखने का निषेध किया जाता है। तो लक्ष्मी जी जब भागकर आ गई और देवताओं को लगा कि अब तो इनका क्रोध शांत होने से रहा, अब तो ये प्रलय करके ही मानेंगे। तो नरसिंह भगवान इतने विशाल रूप से प्रकट हुए जैसा फोटो में दिखाया जाता है, ऐसा नहीं है। हिरण्याकश्यपु इतना बलशाली था कि उसका मुकुट स्वर्ग को स्पर्श करता था। वो हिरण्याकश्यपु मच्छर के जैसा लगा है उनको, ऐसा विशाल स्वरूप था। तो जब उन देवता समझ गए कि भाई अब लक्ष्मी जी ने भी पीछे चली गई, अब क्या उपाय किया जाए, बोले प्रहलाद को आगे कर दो। देवता कभी हार नहीं मानते हैं और व्यक्ति को भी नहीं मान चाहिए। आपके पास हमेशा ऑप्शन होता है, आप खोजिए उस ऑप्शन को, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। प्रहलाद जी महाराज को जब आगे किया तो जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है, ऐसे नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को चाटने लग गए। बोले पुत्र तुझे इतना कष्ट दिया हिरण्याकश्यपु ने, बोले मुझे इतना क्रोध आया कि अब बस प्रलय होने ही वाला था। बोले तू यदि नहीं आता तो प्रलय हो जाती। बोले तुझे कहीं 5 वर्ष का बालक है, तुझे कोई चोट आदि तो नहीं लगे? बोले महाराज पिताजी ने प्रयास तो बहुत किया लेकिन उनका कोई शस्त्र मेरा स्पर्श नहीं कर पाया। तलवार आर पार हो जाती थी लेकिन प्रहलाद जी को स्पर्श नहीं कर पाई। तो गोद में लेकर अपना स्नेह का भाजन बनाया। बोले पुत्र, बोले संसार और उसमें भी विशेषतः कलयुग के जो प्राणी हैं, बोले ये भक्ति नहीं करेंगे। तो बोले तूने भजन किया, इतने कष्ट पाए, बोले कुछ वरदान ले ले, नहीं तो लोग सोचेंगे कि तपस्या क्या यही फल है क्या, कष्ट ही तपस्या का फल है क्या। तो प्रहलाद जी महाराज ने जब लक्ष्मी जी डरकर चली गई हैं, उन नरसिंह भगवान से कहा कि महाराज आप मुझे क्या ये बिजनेस सिखा रहे हो कि मैंने भजन किया है तो कुछ मांग ले? बोले मैंने बिजनेस करने के लिए भजन नहीं किया है कि मैं आपका भजन करूं, आप मुझे कुछ दे दें। बोले आप देना ही चाहते हैं तो ऐसा दीजिए कि मेरे हृदय में कभी कोई लेने की मांगने की कामना ही ना हो। तो और ज़्यादा प्रसन्न हो गए नरसिंह भगवान। बोले अब अपनी इच्छा के लिए मत मांग, मेरे को प्रसन्न करने के लिए कुछ ले ले।
बोले तेरी इच्छा नहीं है, हो नहीं सकती, वो तो मैंने दे दिया, लेकिन अब मेरी इच्छा के लिए कुछ मांग। तो ये भगवान की और भगवान के भक्तों की एक परंपरा है कि दूसरे को सुख प्रदान करने के लिए भी कुछ क्रियाएं की जाती हैं। मुकेश जी नंद कुमार जी को देते हैं, एक पूड़ी हमारे लिए आप पा लीजिए। तो भोजन परोसना भी एक कला है। किसी की भूख नहीं है, इच्छा नहीं है, लेकिन भोजन खिलाने वाला आपको खिलाना चाहता है तो वो आपको 4 गुना खिला के ही मानेगा। ये भी एक कला है, भोजन परिवेशन भी कला है। संसार में प्रत्येक जो भी कर्म है उसकी विशेषता होती है। और योगः कर्मसु कौशलम, अपने कर्म में कुशलता का नाम ही योग है, यही गीता का सार है। तो प्रहलाद जी महाराज ने हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु आप देना चाहते हैं तो मेरे पिता ने आपसे बैर किया, उसको आप अपने धाम। तो बोले ऊपर देख, जिसके कुल में तेरे जैसा पुत्र जन्म ले ले उसकी तो 21 पीढ़ियाँ भगवत धाम चली जाती हैं। बोले मैं एक और वरदान तेरे को देता हूँ कि आज के बाद मैं तेरे इस कुल में, असुर कुल में किसी का वध नहीं करूँगा। तो भगवान ने प्रहलाद जी के वंश में, असुर वंश में फिर किसी का वध नहीं किया है। कई बार अवसर आया लेकिन भगवान अपनी प्रतिज्ञा में बंध कर रहे। श्री प्रहलाद जी महाराज का पावन प्रसंग और उसके बाद ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास आदि आश्रमों का वर्णन श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को श्रवण कराया है। गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन किया और अष्टम स्कंद में मनवंतरों की कथा का वर्णन आता है और इसी के अंतर्गत सर्वप्रथम गजेंद्र मोक्ष की कथा आती है। गजराज एक विशालकाय गजराज था, 10,000 हाथियों का बल इसमें था और ये त्रिकूट पर्वत पर बने हुए एक विशाल तालाब में स्नान के लिए जाता है अपने यूथ के साथ। ये यूथादीप है। हमारे पुराणों में अनेकों बार ऐसा वर्णन मिलता है कि 10,000 हाथियों का बल था। तो इसका मतलब क्या है कि वो विशेष बलशाली था। आजकल जो बल की जो इकाई है वो हॉर्स पावर है और पूर्व समय में जो बल की इकाई थी वो गज शक्ति थी। किसी की बल की तुलना इतने 100 हाथी का बल है, 200 हाथी का, ऐसे आजकल हॉर्स पावर है, इसका इंजन इतने हॉर्स पावर का है, ये इतने हॉर्स पावर है, पहले गज शक्ति होती थी। तो ये गजराज और वहाँ त्रिकूट पर्वत पर गया है अपने यूथ के हाथियों के साथ और वहाँ सरोवर में कई घंटों तक स्नान किया। जब वापस आने लगा तो एक एक करके सारे यूथ के हाथी बाहर आ गए और ये उसमें रह गया। सब ने कहा कि भाई चलो। तो ये जब चलने लगा तो एक ग्रहा मगरमच्छ ने, क्रोकोडाइल ने आके पकड़ लिया और इसने ताकत लगाई तो उसको बाहर लेके आया, लेकिन फिर उसने अपना बल लिया तो इसको अंदर ले गया पानी में और अंदर लेके जा रहा है। तो ये इसको लगा कि अब मैं बाहर नहीं आ पाऊँगा, तो ज़ोर से आवाज़ लगाई। तो इसके यूथ के हाथी दौड़ कर आए और उन्होंने अपने सूंड इसके पैर में लगा के प्रयास किया। कई हाथियों ने ऐसे किया और सारा इन्होंने ताकत लगा दी सभी हाथियों ने, लेकिन उस अपने यूथाधिपति को बाहर नहीं निकाल पाए। कभी गजराज का बल बढ़ता तो कभी ग्रह का बढ़ता। 1000 वर्षों तक इनका युद्ध चला है, लेकिन जो सहायता करने वाले थे वो 2-4 घंटे में वापस चले गए। संसार के लोग वो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते हैं और लास्ट में क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, 2 महीना हो गए दवा करते करते, बोले अब तो इसका समय आ ही गया है, और वो बेड जो है वो फिर किनारे कर दिया जाता है। क्योंकि संसार में यहाँ कोई किसी को किसी से मतलब नहीं है। अब हाथी ने देखा कि भाई मेरे साथी लोग तो सब चले गए और 1000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा, तो हाथी का वजन, हाथी का जो बल है वो क्षीण हो गया और हाथी को लगा कि अब मैं अगले क्षण मर जाऊंगा। लेकिन देव योग से उसकी सूंड में, ट्रंक में एक कमल का पुष्प आ गया और वो कमल का जो पुष्प है वो विशेष है, पीत कमल है, स्वर्ण के रंग जैसा। तो उसने उस पुष्प को अपनी सूंड में उठाया है। पूरा हाथी डूब रहा है, थोड़ी सी सूंड ऊपर है और उस सूंड में उसने उस कमल के फूल को उठा रखा है और भगवान का स्मरण किया है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनोहृदय, क्योंकि पूर्व जन्म का भक्त था।
जिजाप परमम जाप्यम प्राग जन्मन्यु शिक्षितम, अपने पिछले जन्म में भगवान का भजन किया तो पिछले जन्म का स्मरण था, तो वो उसको भजन याद आया तो उसने भगवान की स्तुति करी। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्ते अरूपायोरूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे, कि हे प्रभु, बोले आपकी कृपा शक्ति जो है वो इतनी विलक्षण है कि उसके ऊपर बड़े बड़े विद्वान जो हैं वो आश्चर्य करने लगते हैं, लेकिन वो आश्चर्य का विषय नहीं है। आप तो कृपा के सागर हैं ही हैं। बोले अब मैं इस भयंकर जो तालाब है इसमें डूबने वाला हूँ और अब मेरी जीने की कोई इच्छा शेष नहीं है, ना हम जिजे विषय, मेरी जीने की इच्छा नहीं है। बोले आप बस मेरे इस पुष्प को और मेरे इस प्रणाम को स्वीकार करें। लेकिन ऐसा कैसे संभव है कि भगवान को कोई प्रणाम करे और भगवान उसे संकट से ना निकालें। इस अध्याय का नाम ही गजेंद्र मोक्ष है। तो भगवान ने तुरंत आए हैं और अपने चक्र से उस ग्रह को मारा है और गज को मुक्त कराया है। अब परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं कि गुरुदेव, बोले बुलाया तो हाथी ने, भगवान को स्मरण किया हाथी ने और मुक्ति हो गई वहाँ ग्रह की। बोले ये क्या लीला हो गई। बोले परीक्षित, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। भगवान अपने भक्तों पर तो कृपा करते ही हैं, लेकिन जो मेरे भक्तों के चरण पकड़ता है पहले उस पर कृपा करते हैं। तो जो ग्रह है ये बड़ा भक्त इसलिए माना क्योंकि इसने गजराज भक्त के चरण पकड़े हैं, तो पहले कृपा उसको मिली है। भगवान अपने भक्तों पे तो कृपा करते हैं, लेकिन जो उनके भक्तों की भक्ति करता है उस पर जल्दी कृपा करते हैं। गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग परीक्षित जी महाराज को श्रवण कराया। उसके बाद समुद्र मंथन का प्रसंग आया है। समुद्र मंथन हुआ है, उस समुद्र से 14 रत्न निकले हैं एक एक करके। उसी से धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर अभी जो 11 तारीख को धनतेरस थी उस दिन प्रकट हुए, और उस अमृत के कलश को लेकर जैसे ही बाहर निकले तुरंत ही राक्षसों ने उसको लेकर और भाग गए। लेने की बुद्धि जो होती है वो राक्षस बुद्धि है और देने की बुद्धि है वो देवता बुद्धि है। भाग गए, उसको लेकर भागे हैं। तो देवता अपना मुंह देखते रह गए। बोले हमने परिश्रम किया, इतना बड़ा उपक्रम किया गया, बोले अब तो ये देंगे नहीं और इनसे हम ताकत से ले नहीं सकते हैं। तो जहाँ ताकत आपकी बेकार चली जाए तो वहाँ बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि अब हमारी तो कोई ना शक्ति है ना बुद्धि है। बोले भगवान को स्मरण किया, भगवान आए हैं वहाँ। बोले कोई बात नहीं। तो भगवान मोहिनी रूप से भगवान अवतरित हुए हैं, स्त्री रूप से आए और उन्होंने असुरों के बीच में गए और भगवान के मोहिनी रूप को देखकर विरोचन पुत्र जो बलि हैं वो मोहित हो गया। बोले आइए देवी, बोले इतना सुंदर रूप हमने नहीं देखा, बोले तुम हमारा वर्ण कर लो। तो उन्होंने कहा हाँ। तो भगवान ने उनको अपनी बातों में उलझाया। तो उन्होंने कहा कि जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वो स्त्री का विश्वास नहीं करते हैं। बोले अरे तुम तो बहुत बुद्धिमती हो, तुमने तो, तुम्हारी बातों ने तो हमारा मन हरण कर लिया। तो भगवान ऐसे बातों में लगाकर और वो अमृत का कलश ले लिए हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, बोले थोड़ा मेहनत तो इन देवताओं ने भी करी है ना, थोड़ा इनको भी दे दे, इनका भी मन का मैल निकल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि जो सार जो रहता है ना, एसेंस, तो वो नीचे आ जाता है और जो हल्का रहता है वो ऊपर रहता है। तो ये बुद्धि की चतुराई प्रयोग करी भगवान है। तो उन्होंने कहा ये ऊपर का जो डाइल्यूटेड है ये देवताओं को दे देते हैं हल्का हल्का, और नीचे का जो एसेंस है वो राक्षसों को दे दूंगी, तो देवताओं का भी मन रह जाएगा। तो भगवान ने 2 पंक्ति 2 लाइन लगाई हैं क्यों, और एक में देवताओं को बैठाया और एक में दैत्यों को बैठाया। तो कुछ पंक्तियों में दैत्य लोग आप भी दर्शन कर लेते होंगे जो बीच में से क्यू क्रॉस करके दूसरी क्यू में चले जाते हैं, तो उनको सब्र नहीं होता है। तो जो राहु नाम का दैत्य था वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर बैठ गया। अब भगवान तो जानते हैं कि ये दैत्य है, लेकिन एक क्यू की एक मर्यादा होती है पंक्ति की, कि पंक्ति में जो बैठ गया तो उसको समान भाव से देखना है, समान भाव से परिवेशन करना है। तो भगवान ने देवताओं को अमृत पान कराया, तो राहु दैत्य ने भी अमृत पान कर लिया। अब सूर्य चंद्रमा जो है वो नेत्र से भगवान को इशारा कर रहे हैं। तो भगवान जानते हैं कि ये राक्षस है, लेकिन सूर्य चंद्रमा को बुरा ना लगे इसलिए उनका बात रखने के लिए उसका गर्दन काट दिए। तो जो कटी हुई गर्दन है वो राहु है और जो नीचे का धड़ है वो केतु है, और नवग्रह में इनको स्थान दिया गया है। इस प्रकार
जब राहु की गर्दन कटी तो दैत्य लोग समझ गए, बोले तो भगवान ने आके छल कर दिया और फिर इनमें संग्राम हुआ है। देवता अमृत पान कर चुके थे, दैत्यों को उन्होंने मारकर भगा दिया। और गुरु शुक्राचार्य जी आए हैं, उन्होंने कहा कि समय आपके विपरीत है, अभी लड़ना उचित नहीं है, तो सभी का वध कर दिया देवताओं ने। तो अमृत संजीवनी विद्या के द्वारा शुक्राचार्य जी ने सभी दैत्यों को पुनर्जीवित कर दिया है और उनको पता भी नहीं चला कि हम कभी मरे थे। इस प्रकार बोले अब कोई बात नहीं, समय सबका आता है, जब हमारा समय आएगा हम फिर जीत लेंगे। इंद्र को जीतना कोई बड़ी बात थोड़ी है, जीत ही लिया है, कितनी बार जीता है। तो देवासुर संग्राम की कथा सुनाई, भगवान मोहिनी रूप से देवताओं को अमृत पान कराए। शंकर जी महाराज को वहाँ आने में थोड़ा विलम्ब हुआ है। शंकर जी ने भगवान के सभी अवतारों का दर्शन किया, तो उन्होंने भगवान से निवेदन किया, प्रभु आप मुझे दोबारा अवतार धारण करें और मुझे मोहिनी रूप से दर्शन दें। तो भगवान ने दोबारा मोहिनी रूप धारण किया और भगवान भोलेनाथ को दर्शन किया। भगवान भोलेनाथ विमोहित हुए हैं, उनका तेज स्खलित हुआ, जहाँ जहाँ पे उनका तेज गिरा वहीं पे सोने चांदी की खाने हैं। भगवान हरि रूप से 2 बार अवतरित हुए, ध्रुव जी के लिए और प्रहलाद जी के लिए, और मोहिनी रूप से 2 बार अवतार लिए, देवताओं के लिए और शंकर जी के लिए। 2 अवतार 2-2 बार हुए हैं। इस प्रकार अष्टम स्कंद की कथा, आगामी 7 मनवंतरों की कथा, और राजा बलि ने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली है, देवताओं को फिर खदेड़ दिया है, विस्थापित कर दिया है। फिर देवताओं की माता जो दिति हैं, उन्होंने कश्यप जी से कहा है कि मेरे पुत्र जो हैं यत्र तत्र भटक रहे हैं। तो वहाँ भगवान कश्यप जी के द्वारा पयोव्रत का उपदेश किया। माता अदिति ने पयोव्रत का व्रत किया है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। वारहा के द्वारा खोदी हुई मिट्टी से शरीर पर लगाकर स्नान किया जाता है, और सामक जो होता है, समाका चावल की खीर बनाई जाती है गुड़ डालकर। 108 द्वादशाक्षर मंत्र की आहुति देकर हवन किया जाता है। कम से कम एक ब्राह्मण को भोजन कराएं, और आपको 13 दिन 12 दिन तक सिर्फ गाय का दूध पयो ही पान करना है, गाय का दूध ही पान करना है। और जब होलिका दहन होता है, उससे 2 दिन पूर्व त्रयोदशी को ये व्रत पूर्ण होता है। कश्यप जी ने ये उपदेश किया, माता अदिति ने व्रत किया है, और इसके बाद उनके गर्भ से वामन भगवान का जन्म हुआ है। वामन भगवान 5 वर्ष के बालक के रूप में अवतरित हुए, और जन्म लेने के साथ ही और ये वन के लिए गमन करने के लिए चल गए हैं। बहुत सुंदर इनका स्वरूप बना है। सभी देवता वहाँ प्रकट होकर आए हैं, और उन्होंने वामन भगवान को प्रणाम किया है, और वामन भगवान को सबने दान किया है। तो साक्षात माँ जगदम्बा भवानी आई हैं, उन्होंने भिक्षा दान करी है, साक्षात जगदम्बिका उमा। और कोपिन, सबसे पहले ब्राह्मण को कोपिन दी जाती है, लंगोटी। तो कोपिनाच्छादनम माता ध्योश्छत्रम, और छत्र दिया है, छत्री दी है, कमंडलु दिया है, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया। तो सब देवताओं ने मिलकर उनको अभिलिप्सित पदार्थ दिए हैं। अक्षमालाम महाराजा स्वस्त्या व्याजात्मना, और वहाँ से वामन भगवान विदा हुए हैं। और जहाँ राजा बलि यज्ञ कर रहा है, भृगुकच्छ बोला जाता है, ये सूरत से पहले जो भरुच है वहाँ पे वो यज्ञ हुआ है, भृगुकच्छ कहते हैं। तो वहाँ पे जब वामन भगवान गए हैं, तो राजा बलि को ऐसे लगा कि साक्षात सूर्य नारायण आ गए हैं क्या। तो 5 वर्ष का एक दैदीप्यमान बालक वहाँ प्रकट हो रहे हैं। बोले महाराज, मैं आपके लिए क्या उपहार में कुछ वस्तु दूँ। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मण किम करवाम ते, कि महाराज ब्राह्मण देवता आपका स्वागत है। ब्रह्मर्षीणाम तपा साक्षान मन्यम त्वाहर वपुरधरम, बोले आप साक्षात तपो में तेज के पुंज प्रतीत होते हैं। बोले मैं आपको क्या प्रदान करूं। हाथी, घोड़े, सोना, चांदी, जो कुछ आपको चाहिए वो ले लीजिए। बोले यदि आपकी विवाह करने की इच्छा है तो मेरे नगर में बहुत सुंदर सुंदर
बहुत ही भगवान के भक्त वैष्णव ब्राह्मण हैं, उनकी किसी योग्य कन्या से आपका विवाह करा देता हूँ। बोले राजन हमें ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, धन आदि की हमें कोई इच्छा नहीं है, विवाह अभी हमारी अवस्था नहीं है। बोले क्या? बोले हमें भजन करने के लिए 3 पग भूमि चाहिए। बोले वो तुम हमें दान दे दो। तो उन्होंने कहा महाराज आप आपका छोटा छोटा पैर, बोले मेरे इतने बड़े बड़े राक्षस हैं, अपने राक्षसों के पैर से नपवा देता हूँ, अब 3 गांव ले लीजिए। तो वामन भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही है कि यदृच्छ लाभ संतुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते। ब्राह्मण का तेज क्या है? ब्राह्मण का तेज है त्याग। जो ब्राह्मण संग्रह करेगा वो तेजस्वी नहीं मिलेगा। यदृच्छ लाभ संतुष्ट से, जो ब्राह्मण संतुष्ट होगा वही तेजस्वी होगा, और संतुष्ट होने से ही तेज बढ़ता है। और जब तक संतुष्टि सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा तब तक ब्राह्मण के अंदर ब्राह्मणत्व भी नहीं आएगा। बोले मुझे 3 पग से ज़्यादा की इच्छा नहीं है, और 3 पग भी मैं अपने पग से नापूंगा। बोले आप ले लीजिए। बोले ऐसे नहीं लूँगा, आज तू मुझे दान करेगा, तेरे पुत्र पौत्र आदि छुड़ा लेंगे। बोले पहले पूर्व समय में रजिस्ट्री नहीं होती थी, संकल्प करके बोले संकल्प किया तो कमंडल में श्री शुक्राचार्य जी महाराज सूक्ष्म रूप से कमंडल में छेद में आकर बैठ गए। तो कुशा से साफ करने लगे तो उनकी एक आंख जो है वो नष्ट हो गई। तो कहने का भाव यह कि एक आंख से सबको समान रूप से ही देखना चाहिए। कभी भी किसी को दान करने से नहीं रोकना चाहिए, कभी भी किसी को तीर्थ क्षेत्र में जाने से नहीं रोकना चाहिए, कभी किसी को किसी साधु के पास जाने से नहीं रोकना चाहिए। बाकी आप, और होता इसके विपरीत है, सारा ज्ञान व्यक्ति अपने तक ही, कैसे भी ये हमसे जुड़े, हमारे संप्रदाय से जुड़े, इसी में अपनी सारी एनर्जी लोग लगा देते हैं। तो उनको कूप मंडूक कहा गया है। व्यक्ति को उदार बनना चाहिए, दृष्टि बड़ी रखनी चाहिए। तो वहाँ राजा बलि ने जब संकल्प लिया है तो वहाँ शुक्राचार्य जी महाराज प्रकट रूप से कह रहे हैं कि तू दान मत कर। बोले ये साक्षात ईश्वर है, तेरे को छल कर लेगा। बोले अगर ये साक्षात नारायण भी हैं तो ये मांगने के लिए आए हैं। और बोले राजा बलि के द्वार से कोई खाली नहीं गया। बोले मैं दूंगा गुरुदेव, आप कह रहे हैं तो मैं मान गया कि ये साक्षात नारायण है, लेकिन नारायण मेरे द्वार पे भिखारी बन के आया है। और दानियों में सर्वश्रेष्ठ जो दानी हुए वो महाराज बलि हुए। बलि से भी बड़े महाराज दधीची हुए, जिन्होंने अपने शरीर का ही दान कर दिया। तो संकल्प लिया, और जैसे ही संकल्प लिया, ब्राह्मण संकल्प कराते हैं और संकल्प पे कुछ द्रव्य रखा जाता है, और जैसे ही संकल्प पूरा हुआ, जो राजा बलि ने संकल्प का जल लेकर जल छोड़ा, तो वामन भगवान जो छोटे से बालक हैं वामन अंगुल के, वो विराट बन गए। अब राजा बलि आंख फाड़ फाड़ के देख रहा है कि भैया ये क्या हो गया। बोले महाराज जो वचन दे दिया सो दे दिया। बोले ठीक है, तो मेरे पैर नपवा दे, 3 पैर। एक पैर में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पैर से संपूर्ण आकाश आदि जितना हम सोच सकते हैं उसको नाप दिया। तो वामन भगवान ने जब अपना पैर बढ़ाया है तो उनके पैर के दाहिने अंगूठे से ये जो स्वर्ग की भूमि है उसमें क्षत हुआ है, थोड़ा चोट लगी है। तो भगवान के शरीर में रक्त नहीं होता है। तो भगवान के अंगुष्ठ से जो ब्रह्म द्रव जो निकला वही गंगा जी हैं, उसको ब्रह्म द्रव कहा जाता है। तो गंगा जी भगवान के चरणों से निकली हैं, इसलिए वैष्णवों की जो परंपरा है उसमें गंगा जल से विष्णु भगवान का अभिषेक नहीं किया जाता है। गोपाल जी का, गिरिराज जी का, इनका अभिषेक में गंगा जल प्रयोग नहीं करते हैं हम लोग। हमारे यहाँ ब्रज में यमुना जल का प्रयोग होता है। यमुना जी कृष्ण पटरानी हैं। गिरिराज जी को, गोपाल जी को, विष्णु को, नारायण को यमुना जल का अभिषेक होता है, गंगा जल का नहीं होता है। कावेरी के जल से हो जाएगा लेकिन गंगा जी के जल से नहीं होगा, क्योंकि वो विष्णुपदी हैं। जो विष्णुपदी हैं वो विष्णु मस्तिष्क पर नहीं आती हैं। तो वैष्णव लोग इसको भली भांति जानते हैं। तो दूसरे पग में जब संपूर्ण नप गया, तीसरा पैर रखने के लिए भूमि शेष नहीं बची है। राजा बलि का जो चेहरा है वो म्लान झुक गया है। बोले अब मैं कैसे दूँ, मेरा वचन मिथ्या चला जाएगा।
तो राजा बलि जो है वो चिंताग्रस्त हो गए हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि बलि मुझे जगह दे। तो राजा बलि जो है वो कुछ प्रत्युत्तर देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उनके साथ उनकी धर्मपत्नी है। तो धर्मपत्नी ने हाथ जोड़े हैं भगवान के, बामन भगवान के, बोले महाराज आप तीसरा पग आगे बढ़ाइए। बोले अभी आपने हमारी संपत्ति को ही तो नापा है। बोले संपत्ति बड़ी की संपत्ति का देने वाला बड़ा। मान लीजिए किसी की कोई फैक्ट्री है, मकान है, 10-20-50 करोड़ का है, तो उस फैक्ट्री की कीमत ज़्यादा या उसके मालिक की कीमत ज़्यादा? जो 50 करोड़ का मालिक है तो उसकी कीमत 50 करोड़ से तो ज़्यादा वैसे ही हो गई ना। बोले आपने अभी हमारी संपत्ति को नापा है, अभी मेरे पति शेष हैं। बोले आप तीसरा कदम मेरे पति के सिर पर रख दीजिए। तो ये हमारे यहाँ पत्नी शब्द नहीं है, धर्म पत्नी है। जो हमें धर्म में नियुक्त करती है वो धर्म पत्नी है। तो बामन भगवान कह रहे हैं कि मैं तो छलने आया था बलि को, और ये इसकी धर्म पत्नी ने मुझे छल लिया। बोले आज तक कोई ऐसा भक्त नहीं हुआ जिसके मस्तिष्क पर मैंने पैर रखा हो। बोले अब इसने मांगा है तो रखना पड़ेगा। तो राजा बलि भी देख रहे हैं कि बोले मैं तो हार मान गया था, लेकिन मुझे क्या पता अभी तो पत्नी है मेरे साथ में। तो भगवान को राजा बलि के मस्तिष्क पर पैर रखना पड़ा। प्रहलाद जी महाराज वहाँ आए हैं और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज मेरा ये पौत्र जो है, बोले आप इसकी भूल को क्षमा करें और हमारे वंश पर आप ऐसे ही कृपा बनाए रखें। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की स्तुति करी है। तो राजा बलि से बामन भगवान ने कहा कि राजा बलि, बोले इस समय जो इंद्र है वो फिक्स हो चुका है कि किसको बनाना है। इंद्र पद से भी जो बड़ा पद है वो मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो सुतल लोक का राज राजा बलि को दिया है और स्वयं उसके गार्ड बने हैं बामन भगवान। तो जो बामन भगवान बने तो लक्ष्मी जी ने अगले वर्ष जो रक्षाबंधन आता है, पूर्णिमा आती है, जो रक्षा सूत्र बनते हैं, तो उस दिन लक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधी है और रक्षाबंधन के रूप में भाई अपनी बहन को कुछ देता है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि जो तुम्हारा जो द्वारपाल है उसको मुझे दे दो। तो तब लक्ष्मी जी लेकर आई हैं नारायण को। तो ऐसी कथा आचार्य संतों के द्वारा सुनी जाती है। तत्पश्चात अष्टम स्कंद के अंत में मत्स्यावतार की कथा का वर्णन है। जिन लोगों का उद्योग अधूरा रह जाता है, हम कोई कार्य करते हैं और वो पूर्ण नहीं होता है, तो उन लोगों को इस मत्स्यावतार की कथा का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। संकल्प सिद्धि होती है, मनोवांछा पूर्ण होती है। इस प्रकार अष्टम स्कंद की कथा, नवम स्कंद में सूर्यवंश का वर्णन आया है। भगवान श्री राम के जन्म की कथा आती है। भगवान श्री राम का जो कथा है वो रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ श्लोकों में वाल्मीकि जी महाराज ने रामायण का वर्णन किया है। संक्षेप में हम 2-1 प्रसंग सुनाकर आपको कथा आगे को चलेगी। 4:15 बज गए हैं, 4:30 पर हम कथा पूरी कर देंगे। माता जी का 30 मिनट का समय हमने ले लिया है, हम क्षमा प्रार्थना करते हैं। हमें कृष्ण जन्म तक हमें 10 मिनट और चाहिए अभी, क्योंकि हमें 2:30 बजे ही दिया गया। आपसे हम क्षमा चाहते हैं 15 मिनट की। सूर्यवंश में भगवान श्री राम का जन्म हुआ है और भगवान श्री राम का चरित्र हम संक्षेप में ही कह दे रहे हैं कि भगवान ने जन्म लिया और जन्म लेकर भगवान दंडकारण्य में जो ऋषियों की हड्डियों के पहाड़ बन गए, ऋषियों की रक्षा के लिए गए हैं। माता जानकी भी वहाँ गई हैं। उसके बाद रावण हरण करके ले गया, रावण को मारकर, और लंकापुरी में आए हैं। उसके बाद जय श्री राधे, आप आरती कर दीजिए। ये प्रोग्राम जो है ये श्रीमद् भागवत का ही है, भागवत की प्रधानता है, लेकिन समय 4 तक का था, हमारा 4:15 हो गया है। आरती कर दीजिए। भगवान श्री राम का जन्म सूर्यवंश में हुआ, सूर्यवंश में ही राधा रानी का जन्म हुआ है। उसके बाद चंद्रवंश का वर्णन किया। भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी हैं। चंद्रवंश में वसुदेव जी के यहाँ माता देवकी के 8वें गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का कंस के कारागार में मथुरापुरी में जन्म हुआ। वहाँ से वसुदेव जी के द्वारा गोकुल ले जाए गए और रात्रि में नंद पत्नी यशोदा मैया वहाँ अचेत अवस्था में लेटी हुई हैं। अपने पुत्र को ले जाकर वहाँ रख दिए, उनकी कन्या को लेकर आ गए और वहाँ मथुरा में ले जाकर अपने कन्या को ले आए, पुत्र को वहाँ रखाए। नंद बाबा के यहाँ
गोकुल में प्रातःकाल पता चला है कि एक पुत्र का जन्म हुआ है। ब्रजवासी लोग बड़े आनंदित हुए, नंद बाबा को बधाई दे रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर वो गान आदि कर रहे हैं। ये भागवत का जो नंदोत्सव की कथा है वो आज शाम को कुछ तुलु में भक्तिभूषण जी महाराज आपको वर्णन करेंगे और इसका ब्रज भाषा में कल हम आपको विस्तार से वर्णन इसका सुना देंगे। समय का कुछ 15 मिनट अतिक्रम हुआ है, तो कथा में समय जो रहता है वो थोड़ा हो जाता है। कथा और प्रवचन में अंतर है, क्लास और कथा में बहुत अंतर रहता है। कथा जो है वो काल के अधीन नहीं रहती है, भगवान किसी के अधीन नहीं है। जय श्री राधे, जय गो माता, जय गोपाल। ಹರಿ ಓಂ. ಈ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಐಡಿಯಲ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ಬೆಳಕಿನ